फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टार 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और अगर थोड़ी बहुत कुछ कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट्स हैं, अगर कोई गाइडेंस आपको लगता है कि आपको किसी टॉपिक पर नहीं समझ आ रही, तो आई होप आज की रीडिंग में आपको वो गाइडेंस मिल जाए, मैसेजेस मिल जाए। और अगर आपको मैसेज कनेक्ट होते हैं आपके साथ, रीडिंग अच्छी लगती है, तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। और आज हम देखेंगे नेक्स्ट मंथ सितंबर के लिए क्या फाइनेंशियल चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, क्या ब्लेसिंग्स हैं, लक्ष्मी माता की तरफ से गाइडेंस क्या है मनी को लेकर। ये सारे आज हम मैसेज देखेंगे और आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपकी एनर्जीज क्या है, नेक्स्ट मंथ में क्या चेंजेस आ रहे हैं और आप उन पर क्या काम करना है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपके सामने दो ग्रुप्स हैं। आपको जो ग्रुप अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रुप 1 ये है पर्पल एमेथिस्ट। यहाँ थोड़ा कलर पर्पल एमेथिस्ट हार्ट और ग्रुप 1 है। और अगर ये पिक्चर आपको अच्छी लगती है, पानी के किनारे कहीं रिवर, कोई झील, समुंदर, कुछ भी जहाँ आपको वहाँ का सीन आपको अच्छा लगता है, ये पिक्चर आपको अच्छी लग रही है, आपको वहाँ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, या आपको ये पर्पल कलर का क्रिस्टल अच्छा लग रहा है, दोनों में से अगर आपको कुछ भी आपके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये है आपके लिए ग्रुप 1। आप इसको चूज़ कर सकते हैं। इसमें जो आपके लिए मैसेजेस होंगे, ये है ग्रुप 1। एंड ग्रुप 2 है ये स्काई ब्लू कलर का एंजेलाइट क्रिस्टल। अगर आपको ये क्रिस्टल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर ये ब्यूटीफुल कलर, स्काई का ब्यूटीफुल कलर है जो, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आपको सुंदर स्काई देखना अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल स्काई देखना, उसको देखकर आपको अच्छी फीलिंग आती है, अगर आपकी ये हॉबी है, आपको अच्छा लगता है, और या फिर आपको ये कार्ड अच्छा लग रहा है, तो आप चूज़ कर सकते हैं ग्रुप 2। तो ये है ग्रुप 2, ये है ग्रुप 1। आप दोनों को भी चूज़ कर सकते हैं, दोनों की रीडिंग भी देख सकते हो। कई बार क्या होता है कि हम ग्रुप 1 चूज़ कर लेते हैं, तो और हमें बाद में देखने को लगता है कि यहाँ से मैसेज, यहाँ दूसरे ग्रुप में हमें ज़्यादा मैसेज मिल रहे हैं, तो आप दोनों ग्रुप्स भी देख सकते हैं। पूरे ग्रुप, पूरी जो रीडिंग है उसको देख सकते हैं और उनमें आपको मैसेज मिल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप टाइम ले लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए आप थोड़ा ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। फ्रेंड्स, ये एक जर्नल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस होते हैं, तो जो मैसेज आपको अपने साथ रेजोनेट हो वही ले। अगर नहीं होता तो आप उसको छोड़ दीजिए दूसरों के लिए, वो किसी और के लिए मैसेज दिया गया होगा। ओके, तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 से, जिन्होंने ये क्रिस्टल चूज़ किया है। ग्रुप 2 को हम 2 मिनट आगे करके रख देते हैं। ओके, एंड हेलो ग्रुप 1 जिन्होंने एक पर्पल क्रिस्टल को चूज़ किया है, उनके लिए हम देखते हैं क्या है रीडिंग। ग्रुप 1, इसको हम यहाँ खड़ा कर देते हैं, अगर हम यहाँ रखें, आई थिंक ये विजिबल है। ग्रुप 1, यस। सो ग्रुप 1 आपके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। 1 मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका फोकस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। आपकी नेक्स्ट मंथ में आप बहुत पहले से ज़्यादा फोकस्ड नज़र आ रहे हैं मुझे। आप अपने काम पर, अपनी जो फाइनेंशियल, जो अपनी इनकम को कैसे बढ़ाना है, क्या काम करना है, अपनी अबंडेंस के लिए आपको अपनी इंट्यूशन को, जो आपका मन कहता है, उसको सुनते हुए नज़र आ रहे हो नेक्स्ट मंथ में। और अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप सिर्फ अपने आप पर फोकस कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ में, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो भी काम आप कर रहे हो, आप उसको अपने बहुत प्यार के साथ, जिसको कहते हैं ना, बहुत खुश होकर प्यार से जैसे कि आपका जो काम है ना, आप उसको बड़ी लगन के साथ कर रहे हो,
जैसे ट्रू लव होता है ना कि अपने उस हिसाब से आप काम करते हो, बहुत ज़्यादा अपना आपका फ़ोकस अपने काम पर बढ़ रहा है और आप बहुत ज़्यादा प्यार के साथ इस काम को करते हुए नज़र आ रहे हो। और जो भी आपने एक्शन लिया बहुत ही आपने राइट नाउ आप बहुत बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं ना कि नाइट ऑफ वॉन्ट्स भी दिखा रहा है कि एक जैसे नई शुरुआत की है, आपने कुछ काम कर बड़ी फास्ट आप ना उस पे अपने काम में लगे हुए हो, अपनी फोकस आपका बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट, आप अपना फोकस अपने ऊपर रखे हुआ है और अपनी मनी अबंडेंस को लेकर आप बहुत फास्ट काम कर रहे हो। और नेक्स्ट मंथ भी मुझे लग रहा है कि आपकी जो ये काम करने की जो स्पीड है ना, जो आप अपनी मेहनत कर रहे हो और अपने अपने फाइनेंशियल एनर्जीज़ को आप अपनी बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कमिटेड से उसमें काम करना, बहुत पॉजिटिव वे में आप काम कर रहे हो। और आप जो भी कोई किसी तरह की नेगेटिविटी है और जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं आपके काम में, नेक्स्ट मंथ में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको सबसे ज़्यादा अपना फोकस आपका अपनी फैमिली के ऊपर बढ़ने वाला है। फैमिली की हैप्पीनेस, अपनी हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी, जो आप अपने मनी, आपका जो फाइनेंशियल जो मनी है ना, आप उससे आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। मनी की फैमिली के लिए अच्छी जो कहते हैं ना कि अच्छे अमाउंट में मनी कलेक्ट करनी, प्रॉस्पेरिटी वाला, मुझे वो टाइम नज़र आ रहा है सितंबर मंथ में। तो जो आप काम कर रहे हो ना, जो भी आपने काम शुरू किया वो आप नेक्स्ट मंथ में बहुत ही एक कहते हैं ना थोड़ा स्लो होते हो कभी काम करते हो, लेकिन नेक्स्ट मंथ मुझे आप बहुत ही अच्छे से और पूरे कंट्रोल अपने हाथ में लेके काम करते हैं उस टाइप से नज़र आ रहे हो। और जो भी किसी टाइप की नेगेटिविटी है अगर आपके आसपास कुछ है, तो यहाँ पर ये है कि आपको नेक्स्ट मंथ में उनको अपनी लाइफ से कट करना है, उनको अपनी उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। ये जो मून कार्ड से मुझे किसी तरह की सैडनेस है, कोई भी है, या कोई किसी तरह के आपके मनी के लिए कोई फाइनेंशियली अगर आपकी जो एनर्जीज़ हैं फाइनेंशियली, जब आप बहुत अच्छे होते हो तो कई लोगों की आपको नज़र लगती है, तो आपको उन लोगों की नज़र से बचना है। अपनी जो हैप्पीनेस है उस पर आपके कोई हो सकता है कि हिडन एनिमीज़ होते हैं लोग, आप कई बार होते हैं लोग देख के जेलस हो रहे होते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको अपनी लाइफ में अपने जो आपकी फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपके काम बहुत अच्छे से चल रहा है, मनी आपके पास, प्रॉस्पेरिटी, आप अपने अच्छे फैमिली के लिए अच्छी अबंडेंस इकट्ठी कर पा रहे हो और जो विशेज़ हैं उनकी वो पूरी कर पा रहे हो। तो जहाँ आप इतना प्रॉस्पेरिटी वाला जो आपका टाइम होता है उसको एंजॉय कर रहे होते, तो कुछ ना कुछ आपके जो हिडन लोग होते हैं, जेलस होते हैं, आपको नहीं पता होता, तो आपको थोड़ा सा उनको अवॉइड करना है और आप उनको कट ऑफ भी कर रहे हो अपनी लाइफ से। नेक्स्ट मंथ में मुझे आप उन्हें कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हो कि जो लोग आपके मनी को लेकर, या तो कई होते हैं ना कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मनी देख के जेलसी रखना शुरू कर देते हैं, या आपके कोई कंपटीटर हो सकते हैं कि जो आपको देख के आपकी प्रॉस्पेरिटी, मनी को, अबंडेंस को देखकर जेलस हो रहे होते हैं, तो वो आपकी लाइफ से हटते हुए नज़र आ रहे हैं, आप उन्हें अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रहे हो। नेक्स्ट मंथ में आप पूरी तरह से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए दिख रहे हो और जो भी अबंडेंस है, अबंडेंस वाला है, बस आपके लिए यही है कि आप उस लोगों को थोड़ा सा ध्यान दें, लाइक कि आप अपनी जो आप जो मनी को स्पेंड कर रहे हो उसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ये भी नहीं करना कि आपको बहुत लैविशली आप खर्चा करने शुरू हो जाओ। तो ये कार्ड ये भी मुझे बता रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं करना। आपको जैसे ये पर्सन पीठ करके खड़ा है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आप अपनी फैमिली में बहुत अच्छे से टाइम एंजॉय कर रहे हो, लेकिन थोड़ा बहुत आपको अपना मनी के ऊपर ध्यान देना कि बहुत ज़्यादा भी वहाँ पर किसी को एकदम से ब्लाइंडली आपने नहीं रहना कि आप इंजॉय कर रहे हो, मनी है तो बहुत सारा अबंडेंस है तो आपके पास पैसा आ गया, बहुत स्पीड से आपके पास मनी, जो भी आपने इन्वेस्ट किया था बहुत स्पीड से कोई मनी आपके पास आ रही है। नेक्स्ट मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कोई पर्सन आ सकता है, यहाँ पर कोई पर्सन है जो आपको बहुत आपके लिए बहुत लॉयल पर्सन हो सकता है, आपको मनी वाइज पार्टनर हो सकता है, फाइनेंशियली आपको या हेल्प करे कोई, तो जिससे कि आपकी प्रॉस्पेरिटी वाला जो आपका मनी का जो सितंबर मंथ में आपका बहुत अच्छा टाइम नज़र आ रहा है मुझे। बस जस्ट आपको ये जो एनिमीज़ हैं, कोई जेलस लोग हैं, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना, या फिर ये कोई पास्ट की वो जो लॉस्ट हो जा, कहीं मनी लॉस हुआ हो, कुछ मनी लॉस तो नहीं, मीन्स कि कोई और सैडनेस हो, तो आपने उस तरफ ध्यान नहीं देना, उसको जस्ट अवॉइड करना। आपने खुशियों की तरफ फोकस करना, अपना फोकस जो है अपनी खुद की लाइफ चेंज करने में, ट्रांसफॉर्मेशन में, और अपनी जो विशेज़ हैं जो पूरी करने में, इसमें नज़र आ रहा है। और आपके लिए नेक्स्ट मंथ आप मुझे कोई आपको बहुत बड़ी सक्सेस कोई है जो आपके काम की वेट कर रहे थे, वो सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, आप उसको एंजॉय करते हुए
एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन मुझे यहाँ पे एक आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको लॉयल रहना है। आपको अपने जो ऑनेस्टी के साथ काम करते जाना है, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपने ऑनेस्टी के साथ काम करना है और बहुत अच्छे से हैप्पी एनर्जीज़ में रहना है। बिल्कुल भी नेगेटिव जो एनर्जीज़ हैं उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। जस्ट उनको केयरफुल रहना है कि आपका कोई नुकसान ना पहुँचा सके। कोई जेलस लोग हैं उन्हें अपनी लाइफ से आप कट ऑफ करें और ध्यान दीजिए कि कौन है वो लोग जो आपसे जेलस होते हैं। और थोड़ा सा अपने यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप अपनी सीक्रेट्स हैं जो कुछ सब लोगों को ना बताएं, वो भी आपसे जेलस हो सकते हैं। और अपनी जो ये आपकी सक्सेस है इस पर आप बहुत अच्छे से एक हैप्पीनेस वाला टाइम एंजॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। हैप्पीनेस को एंजॉय कीजिए। जो मनी की यहाँ पर सन का कार्ड कोई न्यू बिगनिंग दिखा रहा है कि कोई आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। कोई आपकी कोई न्यू विश है, कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हो कि जो मनी से रिलेटेड आपका कोई सपना था, आप कुछ और काम भी करना चाहते थे, तो वो कोई काम भी ऐड ऑन हो रहा है जिसमें आपको सक्सेस मिल रही है। यहाँ पे सन कार्ड से मुझे कोई नया काम भी दिख रहा है, कोई सक्सेस भी है। बट आपको केयरफुल रहना, कि लोगों से बहुत केयरफुल रहना। आपके आसपास के लोग, आपके ये फैमिली के अराउंड भी हो सकते हैं कोई लोग, या ये कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको आप उन पर ट्रस्ट कर रहे हो, जिनको आप ट्रस्ट कर रहे हो लेकिन वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो आपको पीठ पीछे आपसे बहुत जेलस होते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको कट ऑफ करना है और अपने लिए जो आपकी गाइडेंस है कि आपको एंजॉय करिए, अपने मनी को, अच्छे टाइम को एंजॉय करिए, पॉजिटिव रहिए। ये कार्ड पॉजिटिविटी को दिखाता है कि आप बहुत ही पॉजिटिव, मुझे आपका टाइम दिख रहा है सितंबर मंथ। और आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपके यहाँ पर आपने बस इन लोगों पर, या कोई किसी तरह का ओवर स्पेंडिंग भी हो सकता है ये नेगेटिविटी, और या कोई नेगेटिव लोग हो सकते हैं, इनको आप कट ऑफ करें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। और यहाँ पर मुझे लक्ष्मी माता की तरफ से आपके लिए मैसेज आए हैं कि लक्ष्मी माता आपको ब्लेसिंग दे रही हैं कि वो आपके जो भी आपके ड्रीम्स हैं, ड्रीम्स ऑफ अबंडेंस, जो आप ड्रीम्स लेते थे कि आपकी लाइफ में, देखिए ड्रीम्स ऑफ अबंडेंस का कार्ड आया है। आप जो ड्रीम्स आपके थे ना, सपना था आपका कि मनी को लेकर एक लग्जरी लाइफस्टाइल हो, एक बड़ा अच्छी सी आपके ड्रीम्स पूरे हो सके, तो ऐसे वाली जो आपकी जो आपका सपना है वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। वो आपको गाइड कर रहे हैं कि लक्ष्मी माता की तरफ से आपको ये मैसेज है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब आप सोते हो ना, तो आप थोड़ा सा जो आपको ड्रीम्स आते हैं उन पर आप ध्यान दीजिए। आपको सोते टाइम हो सकता है कि जो भी आपकी जो डिज़ायर्स हैं आपको, उनको मैनिफेस्ट करने के लिए जो आपको ड्रीम्स आते हैं ना, उसमें आपको हो सकता है आइडियाज़ आते हो, तो लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए आपको अपने ड्रीम्स ना, आपके एंजल्स कह रहे हैं आपको, लक्ष्मी माता की तरफ से भी ये गाइडेंस है, ये मनी एंजल्स हैं आपके आसपास, तो ये आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको ड्रीम्स में आपको लक्ष्मी माता कोई गाइडेंस दे सकती है। कोई आपकी मैनिफेस्ट जो आप ड्रीम्स पूरा करना चाहते हो, जैसे विश पूरी हो रही है, उसके रिगार्डिंग वो आपको हेल्प कर रहे हैं कि आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं, या आपको कुछ भी इंसाइट्स आ सकते हैं, कुछ भी आपको आइडियाज़ आ सकते हैं, या कुछ गाइडेंस हो सकती है। आपको मतलब अपने ड्रीम्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको ड्रीम्स में वो आपके अबंडेंस के लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और आपको आइडियाज़ दे रहे हैं, आपके आंसर्स दे रहे हैं, जो आप आंसर्स ढूंढ रहे थे अपने काम को लेकर, और आपको फोकस कहाँ करना चाहिए। अगर आपके माइंड में ये थोड़ा सा कोई थॉट आती भी है कि मुझे प्रॉस्पेरिटी के लिए किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, तो वो आपको ड्रीम्स दिखाए जाएंगे। ड्रीम्स में आपको साइन दिए जाएंगे कि आपके लिए कहाँ अबंडेंस है, कहाँ पर आपको काम करना है, क्या है। तो आपको अपने ड्रीम्स को लिखना है ताकि आपको उनसे कनेक्ट होकर कि इसमें क्या आपके लिए मैसेज है, आप उसको नोट डाउन करना शुरू कीजिए। जो भी आपको ड्रीम्स आते हैं उनमें ज़रूर से ज़रूर आपके लिए कोई मैसेज होगा। और लक्ष्मी माता आपके लिए यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में आपके जो भी डेब्ट्स थे, जो भी आपके ऊपर अगर लोन वगैरह थे, तो उनको फिनिश करवा रही हैं। आपके लिए एंजल्स की तरफ से हेल्प आ रही है। यहाँ पर अपनी जो कहते हैं ना कि आपकी मनी के लिए फाइनेंशियली जो आपकी या इमोशनल जो भी आपके ऊपर जो बर्डन सा था ना, उसको रिलीज़ किया जा रहा है। जो ये डेप्ट कोई भी तरह का हो सकता है कि फाइनेंशियली जो अगर आपके पास कुछ कर्जा है या कुछ लोन्स आपने लिए हुए हैं, तो वो कट ऑफ आपकी लाइफ से कर रही हैं, उनको ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपकी अबंडेंस इतनी ज़्यादा होगी कि आप अपने लोन्स को पूरा कर पा रहे होंगे। और इमोशनली भी अगर आप कहीं बहुत ज़्यादा लैक में फीलिंग में थे, तो वहाँ से भी आप निकल पा रहे हो। एंड आप हल्का फील करोगे। जस्ट अपने आप को अपना फोकस रखना है,
फोकस का कार्ड पहले भी आया है कि आपको फोकस अपने अपने आप को लाइट रखने में, फ्री रखने में अपना फोकस करना है कि किसी तरह की नेगेटिविटी आप पर ना आए, और आप अपने जो भी जो प्लान्स हैं उन पर काम करें। और जो फ्यूचर में भी आप अपना ध्यान दें कि जो आप मनी को लेके केयरलेस रहते थे, या जो लोन्स आपके हैं, या फिर जो आपके आसपास लोग हैं, उनका फ्यूचर में भी आप ध्यान दें कि वो आपको फिर से मनी वाली, इस लैक वाली कोई अगर आपकी थिंकिंग है, या लैक वाला कोई आपका मनी को लेके पीरियड चल रहा है, ऐसा कोई सिचुएशन है, तो फिर से आप उस सिचुएशन में ना आएँ। अभी तो राइट नाउ आपके लिए सितंबर मंथ में आपके लोन्स ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि आपकी अबंडेंस बढ़ रही है। अब तो आप अपने मनी से अपना जो भी लोन्स हैं या डेब्ट्स, जितने भी डेब्ट्स हैं, आप वो सब रिमूव कर पाओगे। ये लक्ष्मी माता की ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको ये मनी को आपको लेके थोड़ा केयरफुल रहना है। मनी अबंडेंस जो भी आपके पास है उसको लेके केयरफुल रहिए, उसको ओवर स्पेंड ना करें या फिर और लोगों पर ट्रस्ट ना करें, खुद की इंट्यूशन को सुने। जो ये बटरफ्लाई है थर्ड आई पे है, तो अपनी इंट्यूशन को सुने। आप अपनी हो सकता है आप औरों के कहने में कहीं भी मनी इन्वेस्ट कर देते हो या पैसे इधर उधर जो भी स्पेंड करते हो, तो आपको अपने मन की सुनिए, इंट्यूशन की सुनिए। थर्ड आपके लिए ब्लेसिंग है कि डीक्लटर किया जा रहा है। डीक्लटर अभी यहाँ पर भी कहा कि जो गलत लोग हैं उनको आप अपनी लाइफ से डीक्लटर करें। लक्ष्मी माता भी यहाँ पर आपके लिए आपकी जो आपका ऑरा है उसे क्लीन कर रहे हैं, आपके प्लेस को, आपकी लाइफ में से जो भी नेगेटिव है उनको क्लीन कर रही हैं। ये सितंबर मंथ की लक्ष्मी माता की तरफ से आपको ब्लेसिंग है कि आप अपनी लाइफ से देखेंगे कि बिल्कुल क्लीन आपकी लाइफ हो रही है। वाइट कलर पॉजिटिविटी को और प्योरिटी को दिखा रहा है। आप प्योर हो रहे हो। आपको इसके लिए अपनी प्योरिटी को बनाए रखने के लिए आपको डीक्लटर करना चाहिए। थोड़ा सा ये जो नेगेटिव लोग हैं, या ये आपका नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, नेगेटिव थॉट्स हो सकती हैं, या लैक ऑफ मनी वाली, मनी को लेके कोई इसी तरह का डर या लैक वाली थिंकिंग है अगर, तो उस सब को अपने माइंड से निकालिए। लक्ष्मी माता आपको हेल्प कर रही है यहाँ से अपनी माइंड से डिक्लटरिंग करने को, आपकी लाइफ से जो नेगेटिव है उसको हटाने में, ताकि आपका ये जो डिक्लटरिंग होगी ये सब रिमूव होगा, तो आप अपनी अबंडेंस को एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आपको यहाँ पर अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा टाइम निकालें और डीक्लटरिंग करें। डीक्लटरिंग मीन्स जो चीज़ें आपके काम की नहीं है अपने आसपास देखें, अपने घर में हो सकती है जो आपकी ज़रूरत की नहीं है, आपने नहीं यूज़ करनी, तो उनको आप निकाल दीजिए। किसी को डोनेट भी कर सकते हो, इससे आप उनकी हेल्प भी हो जाएगी और आपकी भी हेल्प हो जाएगी कि आपका एरिया क्लीन होगा। और जो भी चीज़ें आप उनको देते हो तो आपको उससे एक तो आपका स्पेस क्लीन होगा, दूसरा आपका माइंड से भी डिक्लटरिंग होती है। अगर आप स्पेस क्लीन करते हो तो माइंड भी आपका क्लीन होता है। एक तरह से जो आपका हर वक्त स्ट्रेस रहता है किसी चीज़ को देख के, जो यूज़ नहीं हो रही, वो नेगेटिविटी क्रिएट कर रही होती हैं चीज़ें, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप उसे डोनेट कर दीजिए। अगर वो काम की चीज़ें कि वो वेस्ट नहीं है बिल्कुल, तो उन्हें किसी को डोनेट कर दीजिए जिसके काम आ सके। और अगर वो बिल्कुल वेस्ट चीज़ें हैं तो उनको आप थ्रो कर दीजिए, अपने घर से दूर करें, अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को थ्रो करें, अपने घर से जो स्पेस को क्लीन करें। और आपके लिए गाइडेंस ये भी है यहाँ पर कि अपने लाइफ से बुरे लोग जो हैं, जो आपको नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, आपको देख कर जेलस होते हैं, या किसी तरह की भी आपकी लाइफ में आपके जो फाइनेंशियल जो गोल्स हैं उनको पूरा करने में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं, तो आपको उन्हें अपनी लाइफ से निकालना है। डीक्लटर कर दीजिए, तो क्लियर करिए अपने आप को। जब आप इनको सबको क्लियर करेंगे तो आपका माइंड देखेंगे कि बहुत फ्रेश और हैप्पी वाला माइंड हो जाता है। तो आपको गाइडेंस भी यही है कि आपको अपना क्लीन रखना है अपना। ये भी वाइट कलर है यहाँ पे हॉर्स, ये भी ऑनेस्टी को दिखा रहा है। ऑनेस्टी और प्योरिटी के साथ, क्लीनलीनेस के साथ जुड़ने की ज़रूरत है आपको। पाइल 1 ग्रुप 1, ये जो आपके लिए रीडिंग है, आपके लिए एक मैसेज है कि आप अपना डीक्लटर करें और अपने आप को प्योर रखें, अपनी एनर्जीज़ को प्योर रखें, नेगेटिव लोगों से इंटरेक्शन कम करें। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो वो पूरी तरह अवॉइड करें, और अपनी सक्सेस को लेके, जो गोल्स को लेके आप काम कर रहे हो, उस काम को आप आगे करते जाइए, हार्डवर्क करते जाइए। और जो आपको जितना भी आपको ये सक्सेस और अबंडेंस की तरफ लेकर जा रहा है ये रास्ता, जब आप डीक्लटर करते हो तो आपके पास जो आपका माइंड फ्रेश हो रहा है, आप अच्छे से अपनी एनर्जी को यूज़ कर पा रहे हो, एनर्जेटिक यूज़ करते हो, आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करोगे। बच्चों वाली एनर्जी में, खुशी वाली एनर्जी में रहने के लिए आप अपने आप को खुश रहिए, जैसे बच्चे खुश रहते हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री। जब आप अपने आपके लोन्स या ये जो डीक्लटरिंग आप करते हो अपने यहाँ से, तो आप अपने आप को, एक बच्चों की एनर्जी होती है ना, जैसे बिल्कुल टेंशन फ्री एंजॉय करते हो, तो उस वाली एनर्जी में आप रख पाओगे। तो यहाँ पर अगर आपके मन में कोई डाउट है कि जो भी आप काम कर रहे हो सितंबर मंथ में,
आप कुछ काम नया शुरू करना चाह रहे हो या कुछ काम कंटिन्यूटी में कर रहे हो तो उस पर आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है किसी तरीके का, बिकॉज़ अगर आपको लोन्स हैं कोई, और या आपके आसपास कोई डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा कोई क्रिएट करता है, कोई आपके बिज़नेस में हो सकता है कि आपके पार्टनर ठीक ना हो, या कोई भी बिज़नेस में ऑफिस में कोई आपके अगेंस्ट गॉसिप करता है, आपकी मतलब कोई भी र्यूमर्स फैला रहे, कुछ भी, मतलब जैसे होता है ना कि कोई भी आपको पता नहीं है कि ये कौन है, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, तो उससे अगर आपके मन में डर है और आप काम शुरू करना चाह रहे हो लेकिन आप डर रहे हो, तो यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि परफेक्ट टाइमिंग है आपको इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालें, और आपकी लाइफ में जो आप ड्रीम देख रहे हैं, जो आप यहाँ पर आपका नेम फेम बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है, फेमस आप हो रहे हो, सन कार्ड से आपका नेम फेम बढ़ रहा है, जो आप सक्सेस आपको सितंबर में मिल रही है उससे आपको एक स्टार की तरह शाइन करते हुए नज़र आ रहे हो। हैप्पी सन की एनर्जी जो है वो हैप्पी एनर्जी है, और यहाँ पर भी आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग है। तो जो भी आपने सपने देखे हैं, आप जो काम कर रहे हो उनको पूरा करने के लिए, आपकी विशेज़ को पूरा करने का ये एक परफेक्ट टाइम है। सितंबर मंथ जो आ रहा है नेक्स्ट मंथ आपके लिए, आपको अपना फोकस बनाकर रखना है, और आप मुझे लग रहे हो कि आप अपना फोकस बनाकर रखते हुए नज़र आ रहे हो सितंबर मंथ में। यहाँ एक और मैसेज है कि जो आपके लिए अबंडेंस का ये डीक्लटर वाला है कि आपका फोकस अपनी अच्छी चीज़ों पे होना चाहिए। डीक्लटर कर दीजिए इन सब नेगेटिव चीज़ों को, क्योंकि आपका फोकस नहीं बनने देते आपके काम की तरफ। आपको अपने आप से कनेक्ट, आप अपनी थिंकिंग जो थॉट्स हैं उनको नहीं सुन पाते हो, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी डीक्लटर करना है आप हो सकता है कोई ना कोई चीज़ ऐसी है या कोई ना कोई बात ऐसी है जो आपके माइंड में जैसे होता है ना हर वक्त स्टक रहती है, तो आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। आप ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अभी राइट नाउ आप ना कोई चीज़ है नेगेटिव है जिसकी तरफ आप बिल्कुल ही आंखें बंद करके बैठे हो कि आप ध्यान ही नहीं कर रहे हो, या कोई पर्सन है जिस पर आप बहुत ट्रस्ट कर रहे हो, तो वो कोई लोग हो सकते हैं, तो उनको आपको अपनी लाइफ से डिक्लटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो सितंबर मंथ है वो प्रॉस्पेरिटी को लेकर आ रहा है, अबंडेंस को ला रहा है, आपकी विशेष पूरी हो रही है, तो आपको ध्यान देना ज़रूरी है ताकि आपकी सक्सेस जो है, जो आपकी अबंडेंस है वो आप एंजॉय कर सको। उसके लिए आपको नेगेटिविटी से बचने की बहुत ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ये रीडिंग कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको ये कार्ड अच्छा लगा था तो आपको एक और गाइडेंस है कि आपको कभी कभी जब भी आपको लगे तो आपको कहीं पानी के किनारे अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, जाना चाहिए घूमने के लिए। ये आपको एक नई एनर्जी के साथ भर देगा, और आपका जो काम करने का जो आपके अंदर एनर्जी है वो जब आप वापस आएंगे वहाँ से घूम फिर कर, तो आपको एक नई अपने अंदर ऊर्जा नज़र आएगी, जिससे कि आप अपने काम को और अच्छे से कर सकोगे। ओके, तो फ्रेंड्स, ये है ग्रुप 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय ग्रुप 2, जिन्होंने ये पिक्चर को, ब्यूटीफुल स्काई की पिक्चर को चूज़ किया है या फिर ये स्काई ब्लू क्रिस्टल को चूज़ किया है ग्रुप 2, तो ये है आपकी रीडिंग, देख लेते हैं। ग्रुप 2, मुझे यहाँ पर सितंबर मंथ में आप मुझे पावर में आते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी लाइफ में पावर आती हुई दिख रही है। फाइनेंशियली आप बहुत पावरफुल फील करते हो। जो भी आप काम कर रहे हो अभी, बहुत अच्छे से आप अपने अपने काम को, अपने जिसको कहते हैं ना, जो आप अगर बिज़नेस कर रहे हो या कुछ काम है आपको, कोई कुछ सीख रहे हो जो कि मनी से रिलेटेड आपका है, कि आप आगे अपनी अबंडेंस को बढ़ाना चाहते हो, तो उसमें कुछ सीख रहे हो या कुछ काम कर रहे हो। जो भी आपका फाइनेंशियली जो आपकी एनर्जीज़ मुझे दिख रही है ना, बहुत पावरफुल एनर्जीज़ दिख रही हैं ग्रुप 2। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं कि आप जिस चीज़ को भी हाथ लगाएंगे, वो जैसे एक एनर्जी होती है ना, जिस चीज़ को हाथ लगाया सोना, यहाँ देखिए कि तो क्रिस्टल्स जैसे नज़र आ रहे हैं शाइन करते हुए। ये एक ना गोल्ड वाली एनर्जी को दिखा रहा है, ये स्टार्स चमक रहे हैं, गोल्ड वाली एनर्जी है कि जैसे एक बोलते हैं ना कि जिस काम में हाथ डालते हो वहीं पर सोना, जिस काम में हाथ लगाया, तो उस टाइप का है कि आप जो भी काम आप कर रहे हो ना, कि आपका इतना पावर पे आ रहे हो, आप फाइनेंशियली आपके अंदर इतनी पावरफुल फील कर रहे हो कि आप जिस काम में भी हाथ लगा रहे हो वहीं पर आपको सक्सेस मिल रही है। राइट नाउ भी आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, और सितंबर मंथ में आपका ये काम जो आप कर रहे हो, जिसमें आपकी बहुत अच्छे से, आपका कोई टैलेंट हो सकता है जिसमें आपकी बहुत अच्छे से होल्ड है, कि आप बहुत ग्रेसफुली उस काम को करके आगे बढ़ रहे हो अगर, तो सितंबर मंथ में आपके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से आप इसमें ग्रो करेंगे। आपके लिए एक अथॉरिटी वाली पोजीशन है कि जैसे या तो आप जॉब करते हैं, आप जॉब को देख रहे हैं,
तो आप वहाँ पर तो भी आपके लिए यहाँ मैसेज है कि आप किसी हायर पोजीशन पर जा सकते हैं सितंबर मंथ में। हो सकता है आपकी कोई प्रमोशन ड्यू हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपके लिए प्रमोशन के चांसेस हैं वहाँ पर। सितंबर मंथ में आपके कोई प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं। कोई बिज़नेस है तो कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसको कि आप ग्रैब करते हो और उस बहुत सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी एक जो कहते हैं ना, एक बहुत अच्छे से बिज़नेस को होल्ड करना और एक रॉयल टाइप की लाइफस्टाइल आपका, इस टाइप से आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो मुझे नज़र आ रहे हो। आपकी एक एक जो अपने काम पर जो आपका फोकस है, कंट्रोल है, वो आप मतलब अपनी आप एक गुड टीम लीडर की तरह दिख रहे हो कि आप, या अगर आपका ऑफिस में जॉब है तो आप टीम लीडर की तरह अपने अपने जो आपके कलीग्स हैं उनके अच्छे अच्छे से उनको आप कमांड कर पा रहे हो काम, और एक अच्छे से ग्रुप लीडर की तरह आप शाइन कर रहे हो। अगर आपका बिजनेस है तो आप बिजनेस को बहुत अच्छे से आप अपना हैंडल कर रहे हो। एक जो बॉस की तरह से होता है कि आप अपना पूरे ध्यान से आप अपने बिजनेस को चलाते हुए नज़र आ रहे हो, और आपकी जो विजुअलाइजेशन है अबंडेंस को लेके, आपकी वो पावर बढ़ती हुई नज़र आ रही है आपके लिए। यहाँ पर आप जो आप जिस काम को लेकर आपको कोई हेल्प भी मिलती हुई नज़र है, कोई पर्सन भी आपको हेल्प कर सकता है। जो आप इस क्वीन वाली जो एनर्जीज़ है, क्वीन वाले टाइप की जो पावर होती है कि जो रानी होती है उसकी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, उसके हाथ में, उसका काम भी उसके हाथ में, एंड वो साथ साथ वो बहुत काइंड हार्टेड भी होती है और सबकी टेक केयर कर सकते हैं। तो आपका जो आप काम जहाँ पर आपकी पोस्ट होगी, तो आप अपने लिए और अपने जो ऑफिस में और आपके कलीग्स हैं उन सबका भी ध्यान रख पा रहे हो। आप मतलब कि सबकी बारे में और अपने प्लान्स को भी आप अच्छे से, प्लान्स को आप आगे काम कर रहे हो, जो भी प्लान्स हैं आपके उन पर। और आपके लिए यहाँ पर एक ये है कि एक ही आपके लिए आपका, अगर आप मुझे आप बहुत काइंड हार्टेड सा या एक बहुत ज़्यादा केयरिंग सी नेचर वाले पर्सन लग रहे हो। अगर आप इमोशनली इस टाइप की नेचर है आपकी, तो आपके लिए थोड़ा सा संभलने का है कि आपको थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देना है कि आपको अपने इमोशनल नेचर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। काम के टाइम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल रहना है। फाइनेंशियली अगर आप इतनी अच्छी पोजीशन पे हैं तो आपको इसको, अपने काम को पूरी जो कहते हैं ना, पूरे ध्यान से करना है। और आपको अपनी सक्सेस की, जो आपका सक्सेस के बारे में, अपने काम के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बताना कि आपका, कई बार होता है ना लोग सक्सेस का राज पूछ रहे हैं, या कि आपको मनी अबंडेंस, आपका जो भी, आपकी इतनी जल्दी आपने सक्सेस कैसे हासिल कर ली। तो इस चीज़ को अगर कोई आपसे पूछ रहा है, या आप लोग, या आपकी खुद की हैबिट है कि किसी को बताते रहते हो आज, तो आपको वहाँ थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और आपको जो पास्ट में अगर आपकी कोई चीज़ मिस हो गई या कोई लॉस हुए थे, किसी तरह का लॉस था, जो आप उसको, आपको उसकी तरफ अपना ध्यान नहीं लेके जाना। आपको सिर्फ राइट नाउ जो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपकी, उन पर आपने ध्यान देना है। और आपके लिए एक मैसेज और है कि आपका जो बर्डन है ना, अपने ऊपर ज़्यादा नहीं लेना। कि आप एक बॉस की तरह हो तो आप अपने काम को थोड़ा डिवाइड करिए, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना अपने ऊपर, इमोशनली और फाइनेंशियली सारे टाइप का। तो उससे क्या होता है कि अगर आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हो, तो आपका जो काम है उसमें आपकी थोड़ी एनर्जी थोड़ी स्लो हो जाती है, आप लो वाइब्रेशन में जाते हो। तो उससे बचने के लिए आपको अपना बर्डन नहीं लेना, थोड़ा शेयर करना है, औरों के साथ काम को शेयर करना है। और अदरवाइज़ तो आपके पास बहुत अच्छी पावर में आप पा रहे हो कि अथॉरिटी वाली कोई पोस्ट है या ये काम है। स्पिरिचुअली भी आप मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हो कि आपको, आपका एक जो कहते हैं ना रूट चक्रा स्ट्रांग होना, कि आपकी ग्राउंडिंग एनर्जी मुझे लग रही है कि बहुत ही, तो वहाँ पे आपको ना अपनी अपने रूट चक्रा पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। आपको मनी वाइज आपकी एनर्जीज अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ये है कि अपने दिल पर कंट्रोल करें, अपना हार्ट चक्रा को, जो जो आपका बहुत काइंड हार्टेड हो, तो वहाँ आपको ध्यान देना है कि कहीं आपसे कोई मनी बोरो करता है या आपसे कोई हेल्प मांग रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्पिंग नेचर हो सकती है कि आप हेल्प करते हो। यहाँ भी मुझे थोड़ा इमोशनली ये हेल्प करता हुआ पर्सन दिख रहा है। तो ये कहीं आपके लिए लॉस का कारण ना बन जाए। इस चीज़ को आपने ध्यान देना है कि आप किसको मनी दे रहे हो हेल्प करने के लिए। हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन आपको पहले चेक करना कि आप रियली जो ऑनेस्ट हैं लोग, जो आपको लगता है कि रिटर्न करेंगे, तो अपने पैसे को थोड़ा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कोई आपका पैसा कोई कहीं आपका मनी जो है वो स्टक हो सकती है, कोई आपकी किसी की, कोई जिसको कहते हैं ना ईवल आई है, या कोई बुरी नज़र रख सकता है आपके मनी पर कि अगर आप जो आपकी मनी फाइनेंशियली अगर आप अच्छे लग रहे हो, तो कोई पर्सन आपके लिए यहाँ पर वो हो सकता है कि उस मनी को लेके आपके ऑनेस्ट ना हो। तो आपको हेल्प करनी है तो सोच के हेल्प करनी है, और किसी जिसकी भी आपको मतलब
आपको लगता है कि इस पर्सन को या आपको कोई बिजनेस में है तो आपको डील कहाँ किन के साथ करनी है, उन चीज़ों में भी आपको ज़रा थोड़ा सोच समझ के प्रैक्टिकल होके आपको डिसीजन लेना है। और जो लोग आपको लगता है कि आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, उनको आपको थोड़ा सा उन्हें अवॉइड करें, उनके साथ मनी की डीलिंग ना करें और उनको अपने प्लान्स ना बताएं। और यहाँ पर एक आपके लिए लक्ष्मी माता की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स हैं और गाइडेंस है कि आपको डिवाइनली गाइड किया जाएगा, हर स्टेप पर आपको डिवाइनली गाइड किया जाएगा। तो आपको जब आपको गाइडेंस मिल रही है, जो आपको चांसेस मिल रहे हैं, वो आपको उन्हें लेने की ज़रूरत है कि आपको वो जो भी आपको मौके मिल रहे हैं ना नेक्स्ट मंथ में, उन्हें आपको पॉजिटिविटी, पूरी पॉजिटिविटी के साथ उनको उन चेंजेस को आपको करना है और उन कामों को कंप्लीट करना है। और कहीं अगर आपको रिस्क लग रहा है कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में तो आपको कि कोई यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे कुछ मनी लॉस हो सकती है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको यहाँ मैसेज दिया जा रहा है कि आपके लिए ये आप डिवाइनली गाइडेड हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो बच्चे दिखाए हैं, बच्चों की एनर्जी से दिखता है कंफर्टेबल उसमें है। तो ये जो आपको थोड़ा सा अपने जो अगर आपको कहते हैं ना कि सक्सेस की, पावर की एनर्जी चाहिए, तो आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। और आपको जो भी चांसेस मिल रहे हैं कंफर्ट जोन छोड़ने के और आगे जाने के, तो आपको उसको ग्रैब करना है, वो उसमें आपको उन्हें लेने में डरना नहीं है। एंड सेकंड आपके लिए है फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज़। आपके लिए आपका फोकस बढ़ रहा है खुद की तरफ अपना, जहाँ आप पहले लोगों को हेल्प करते थे, बहुत ज़्यादा आप काइंड हार्टेड हो, तो यहाँ पर आपको लक्ष्मी माता की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए कि आप अपना फोकस, अपनी प्रायोरिटीज़ जो है आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है उसके ऊपर कर पाएंगे। और आपके लिए यहाँ पर अपने लिए जो रिसीव करने वाले, रिसीविंग मोड में आइए। मतलब कि अगर आप दूसरों को ही अपना फोकस अगर आप औरों पर ही बना कर रखोगे तो आप खुद की ग्रोथ पर, खुद के कामों पर नहीं लगा पाते हो। तो आपको यहाँ पर होता है कि जैसे जिस टाइप का आप जहाँ पर फोकस करोगे वहीं पर आपको वैसी ही आउटकम आपको मिलेगा। तो आपको अपना फोकस जो है पॉजिटिविटी, लाइट की तरफ रखना है। ये लाइट शो कर रही है कि फोकस अपना पॉजिटिव चीज़ों पर और अपनी ग्रोथ पर, सक्सेस पर रखना है, कि अपने काम पर रखना है। और जो भी कोई लॉस है, जो पास्ट का लॉस हो सकता है, नेगेटिविटी है, कुछ भी जो मनी का लॉस हुआ है, या कोई पर्सन आपके लिए कोई आपको लगता है उसने पैसे चुरा लिए, दे नहीं रहा, तो वहाँ से आपको अपना फोकस हटाना। अगर पास्ट में ऐसा आपके साथ कुछ हो चुका है तो आपको इन फ्यूचर इन चीज़ों पे से अपना फोकस हटाना। और अपनी ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये सिर्फ आपको एंग्जाइटी दे सकती हैं। तो इसलिए आपको यहाँ से हटाकर अपना फोकस अपने काम पर करना है और पूरी डिवोशन के साथ अपने काम को करिए। कॉन्फिडेंट रहिए, आपके काम में आपको हेल्प दी जा रही है। आपके लिए यहाँ पर जो भी आपके लिए जो ऑप्शंस हैं, या जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, वो सारी आपको जो माता है वो ब्लेस कर रही हैं। तो उसको आपको उस अपॉर्चुनिटी को लेने में हेजिटेट नहीं होना, उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप करिए। और पूरी प्रायोरिटीज़ अपने ऊपर रखिए कि जो आपके लिए नंबर 1 पे अपनी खुद की प्रायोरिटीज़ को रखिए। सेल्फ़ केयर करिए, सेल्फ़ लव से जुड़िए। अपने लिए जो आपके लिए अच्छा है उसको करिए। अपने आप को पहले सोचें, बाकी कई बार होता है ना लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, तो उनसे फोकस हटाना है और ख़ुद पर फोकस करना है। एंड विजुअलाइजेशन की जो अबंडेंस आपके पास आ रही है कि आपको यहाँ पर लक्ष्मी माता ये ऐसी ब्लेसिंग दे रही हैं कि आप इतना, जब आप फोकस अपने ऊपर कर रहे हैं तो जो चीज़ को आप विजुअलाइज कर रहे हैं वो चीज़ को आप पा रहे हो। जिस चीज़ पर आप ध्यान लगा रहे हो, फोकस कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, आप विजुअलाइज भी कर रहे हो सक्सेस को कि इस काम को किया जाए, तो उस चीज़ को, वही चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। तो आपका जो फोकस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और आपकी विजुअलाइजेशन की जो पावर है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो आपकी स्पिरिचुअल पावर है वो भी आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जो स्पिरिचुअली, मैंने बोला पहले भी कि वो पावर बहुत है, उनकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा है। तो आपको अपनी पावर को, अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है उसको, गोल्डन कलर यहाँ पे मनी को दिखा रहा है कि अपनी जो प्रॉस्पेरिटी, अपनी जो ग्रोथ के लिए, अबंडेंस के लिए, उसके लिए अपनी जो आप उसको विजुलाइज करें। सिर्फ अपने माइंड में वैसी थॉट्स रखें जो हेल्थ के लिए अच्छी हो, पॉजिटिव हो, और जो अपने आप को जो ब्लेसिंग्स से भर दें, इस टाइप की कोई थॉट्स आपको रखनी है। और जो आप अगर आप ऐसे अपने आप को पॉजिटिव रखते हो और पॉजिटिव थिंकिंग में रहते हो और जो अपनी ग्रोथ को लेके फोकस अपना वहाँ पर करते हो और अपनी उन्हीं पॉजिटिव थॉट्स को पावर देते हो, तो आप देखेंगे कि जिस चीज़ पे आप ध्यान लगा रहे हो वही अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, उसको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। और यहाँ पे एक मैसेज और भी हो सकता है
कि आपको ये जजमेंट वाला कार्ड दे रहा है मैसेज कि आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। कुछ लोग, अगर आपको लगता है पास्ट में आपको चीट किया, उन्होंने मनी लॉस किया है या आपको किसी तरह से भी चीट किया है, तो उनको आपको फॉरगिव करना है और रिलीज़ करना है अपनी लाइफ से। बिकॉज़ आपको एक विनर वाली टाइप में चलना है। आपको आगे सक्सेस के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, तो अपने साथ जब आप आगे ग्रोथ कर रहे हो, अपनी पावर में आ रहे हो, तो आपको इन जो छोटी-छोटी चीज़ें, पास्ट की जो चीज़ आपको बर्डन की तरह लगती हैं, तो उनको आपको फॉरगिव करना है, उन्हें अपनी लाइफ से रिलीज़ करिए। जो पास्ट की चीज़ें हैं, जो अब आपके लिए जजमेंट आ रही है कि जो सितंबर मंथ में आप उनको रिलीज़ कर पाएंगे, जिस बर्डन को लेकर आप चल रहे थे। और अगर किसी ने आपका मनी चीट किया था आपको बिजनेस में, या मनी से आपकी कोई लॉस हुआ था, तो उन सब जो दुख थे, उन सब के लिए आपको हीलिंग आ रही है। एंड एंजल्स की तरफ से आपको आया है कॉम्प्रोमाइज़, कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है थोड़ा-सा। कि अगर आप बहुत ज़्यादा, यहाँ मैंने काइंड आपको कहा है कि आपको बहुत केयरिंग हो अगर, तो जब आप बहुत ज़्यादा केयरिंग और बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में ही काम सोच रहे हो, तो आपकी जो ये पावर वाली, अथॉरिटी वाली जो प्लेस आपको सितंबर में मिल रही है, तो ये आपको ये अचीव करने के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको औरों से ध्यान हटा के खुद पर फोकस करना है। एंड इट्स अप टू यू, कि ये आप ही पर है कि जो भी एंजल्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, कि इतने ये सारी जो एनर्जीज़ हैं आपके लिए, ये आपके खुद पर है कि अगर आप अपने आप को चेंज करते हो, इस नेगेटिव सिचुएशन से हटाते हो अपना माइंड, कि आपकी हीलिंग हो रही है, तो अपने आप को हील्ड पर्सन मानिए। आपकी हीलिंग हो रही है नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ में, सितंबर मंथ में। तो आपको थोड़ा बहुत अगर कॉम्प्रोमाइज़ अगर करना भी पड़ जाता है, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए। कि आपको अपनी खुद की ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है, और उनसे थोड़ा सा ध्यान हटाइए। उसके लिए आपको जो ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, उसके लिए गिल्ट में मत आइए कि आप दूसरों को हेल्प नहीं कर रहे हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो थोड़े टाइम के लिए आप अपने आप को चेंज करिए, थोड़ा खुद से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, बैलेंस लाइए अपनी एनर्जी में, और अपने आप को आप एक जो पावर वाली जो पोजीशन है, जो एनर्जीज आपकी सितंबर में आ रही है, उसको अचीव करिए। तो जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, तभी आप ये जो पावर की, अपनी खुद की पावर को पहचान पाएंगे। यहाँ भी स्पिरिचुअल पावर है, यहाँ पर भी स्पिरिचुअल पावर है। तो आप लगता है आप लोग स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हैं, तो अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज़ कीजिए। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या जहाँ भी आप, जिनको भी आप भगवान को मानते हो, उन्हें थोड़ा प्रे कीजिए। थोड़ा टाइम अपना प्रे के लिए निकालिए। आपको यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आप प्रे करने के लिए थोड़ा टाइम निकालिए। खुद की लाइफ में अपनी जो रोशनी लाने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए अपना फोकस रखिए, सिर्फ अपने ऊपर रखिए। और जो भी आपको कंफर्ट जोन से निकलने के लिए आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको ग्रैब कीजिए, उसको लेकर आप आगे बढ़िए, और पास्ट की चीज़ों को अपनी लाइफ से भुला दीजिए। जो भी लॉस हुए हैं, उन्हें फॉरगिव करिए। बिकॉज आपको आगे विनर वाली एनर्जीज हैं। लोग आपको, नेम फेम आपका बढ़ रहा है, लोग आपको फॉलो करते हुए, आप एक लीडर की तरह नज़र आ रहे हो। लोग आपकी पावर के बारे में, जैसे होता है ना कि बातें कर रहे हैं, आपके नेम फेम बढ़ रहा है, और आपको बड़े एडमायर किया जा रहा है। तो आपके आसपास देखेंगे कि आपके आसपास लोग हैं जो आपकी सक्सेस को, आपको एक कहते हैं, एक एग्जांपल की तरह देखते हैं, कि इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं, कि ये पर्सन कितना पावरफुल है, कितनी सक्सेस उसने हासिल कर ली। तो उस आपसे लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आएंगे आपकी। तो आपको अपने आप को, अपनी इस पावर में रहना है, अपने आप को पावरफुल, जो पावरफुल लोग होते हैं वही जो वीकर हैं उनको माफ़ कर पाते हैं। जो पास्ट में है उन्हें फॉरगिव करिए। फॉरगिव करना जो है स्ट्रांग लोगों का काम है। तो आप एक स्ट्रांग पर्सन नज़र आ रहे हो, आप फॉरगिव करें और आगे बढ़ें, और आपके जो भी बर्डन आपके ऊपर है वो आप रिलीज़ कर पाओगे नेक्स्ट मंथ में। और आपकी जो सक्सेस है, यहाँ पे कोई आपके बच्चों से लेकर भी कोई सक्सेस हो सकती है जिसका आप सोच रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। यहाँ भी मुझे बच्चों से लेकर कुछ दिख रहा है। तो आपको जो भी बच्चों के साथ भी अगर कोई उनको चांस मिल रहा है, कहीं अच्छी जगह जॉब है या कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, और अगर आपको डर है आपकी कि मदरली आप जो फिगर आप ऐसे ये शो करता है कि जो बहुत केयरिंग मदर होती हैं, अगर कोई मदर्स देख रही हैं और बच्चों के लिए आप सोच रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा स्ट्रांग बनिए। और आप उनके जो कंफर्ट जोन से अगर उन्हें निकाला जा रहा है, तो आप उसको समझिए कि अपने आप से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें, अपने दिल से कॉम्प्रोमाइज़ करें, और उनकी ग्रोथ के लिए ही उन्हें कंफर्ट जोन से निकाला जा रहा है। तो उनके लिए, अगर आपकी चाइल्ड के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है सक्सेस के लिए, तो उसको ग्रैब कीजिए और उसको करने दीजिए उस काम को। और आप अपने जो इमोशनल होना छोड़ के आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए कि ये उनकी ग्रोथ के लिए है, और एंजल्स ही उनको गाइड कर रहे हैं। ये लक्ष्मी माता की तरफ से उनके लिए एक ब्लेसिंग आ रही है कि उनको कोई जॉब या अपॉर्चुनिटी मिल रही है।
तो उनको अपना फोकस अपनी जॉब पर, अपने काम पर बनाने को बोलिए और उसको विजुलाइज़ करिए। आपके जो बच्चे हैं बहुत अच्छे सक्सेस कर रहे हैं, जो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है बहुत अच्छी है। आप अपने मन से डर को निकाल के, हर तरह की जो नेगेटिव थॉट्स को हटा के अच्छी चीज़ों को विजुलाइज़ करें। विजुलाइजेशन का मैसेज ये है कि अच्छी चीज़ों को सोचें और अपनी एक पावर में, जो आपको पावरफुल बनाया जा रहा है सितंबर में, उस सिचुएशन में रहें। मनी वाइज आप बहुत पावरफुल फील करेंगे क्योंकि आप अपनी कोई बड़ी सक्सेस आपको मिल रही है, कोई बर्डन था वो आपकी लाइफ से हट रहा है और कोई पर्सन है जो आपको हेल्प कर रहा है। तो आपके लिए मनी वाइज या एनर्जीज है, मनी को लेके आपके लिए अच्छा टाइम है सितंबर का। सो फ्रेंड्स, जो गाइडेंस है उसको फॉलो करिए और जो यहाँ पे एनर्जीज हैं उनको क्लेम करिए। आपको जो यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है, अगर आपको मैसेज रेजोनेट होते हैं तो गाइडेंस को फॉलो ज़रूर करिए। और इस एनर्जी को, जो गुड एनर्जीज हैं उनको फॉलो करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में ग्रीन कलर का हार्ट डाल सकते हैं। एंड रीडिंग अच्छी लगी है तो उसे लाइक करिए। और अगर आपको यहाँ मैसेज नहीं, अब पूरी मैसेज आपको रेजोनेट नहीं हो रहे तो आप जो ग्रुप 1 है, आप वापस जाकर ग्रुप 1 को भी देख सकते हो और पूरी रीडिंग को भी सुन सकते हो। तो यहाँ डेफिनेटली आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आपको मिलेगा। तो कैसी लगी आपको रीडिंग, आप लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।